हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारी एक छोटी सी प्लेटफॉर्म नागराज क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के तैयारी में लगे होंगे। आज के हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। आप मेरा टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे दोस्तों। आज का मेरा यही टाइटल है, बिहार मैट्रिक परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी से दोस्तों, बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन दोस्तों, चैप्टर 3 परिवहन के ऑल ऑब्जेक्टिव बताने वाला है दोस्तों। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों कि परिवहन चैप्टर से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है। अगर सिर्फ इस क्लास को अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो देखकर, तो परिवहन चैप्टर से एक भी आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो ज़रूर दोस्तों इस क्लास के आप लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सिर्फ एक ही क्लास में दोस्तों हम परिवहन चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों एक ही क्लास में समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और मैं 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों कि अगर इन सभी चैप्टर को आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो परिवहन चैप्टर से एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा दोस्तों। एक भी सवाल आपको परिवहन चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो ज़रूर दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन और पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग दोस्तों। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है दोस्तों? तो मानव हृदय में सामान्य रक्तदाब होता है जो दोस्तों 120/80 के बराबर होता है। 120/80 के बराबर होता है। जिसमें से ऊपरला भाग होता है दोस्तों, जिसमें से ऊपरे वाला भाग होता है उसे अनुशीतलन के नाम से जानते हैं, और निचला वाला भाग को परकुंचन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा आपको परकुंचन दाब पूछा है दोस्तों। तो परकुंचन दाब को हम 120 के नाम से जानते हैं, तो 120 mmHg हो जाएगा। 120 mmHg इस तरह से याद कर सकते हैं दोस्तों। इसको याद करने का एक और ट्रिक है दोस्तों कि जैसे देख सकते अगर आपसे पूछेगा अनुशीतलन, जैसे यहाँ पे पूछ देगा मानव हृदय का औसत अनुशीतलन दाब क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। और जिसे अनुशीतलन के नाम से जानते हैं, 80 को अनुशीतलन के नाम से जानते हैं, तो अनुशीतलन पूछेगा तो 80 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर परकुंचन पूछा है तो परकुंचन हो जाएगा 120 mmHg। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों दूसरा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है दोस्तों? देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को दोस्तों 2015 में रिपीट कर चुका है। बिहार बोर्ड ने 2015 में इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ज़रूर आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों नोटबुक पर लिख कर। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ दोस्तों। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है दोस्तों? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन हो पत्ता से होता है दोस्तों। पौधे जो जल का अवशोषण करते हैं वो पत्तियों के द्वारा फिर अपन वाष्प बनाकर उड़ाते हैं जल को दोस्तों। पत्ती जो है वाष्प बनाकर जल को उड़ाते हैं, तो पत्तों में वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कॉकरोच दोस्तों। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉकरोच में खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। पादप में पादप में फ्लोएम ऊतक उदाई दोस्तों। पादप में फ्लोएम ऊतक किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो पादप में फ्लोएम ऊतक जो है भोजन के लिए संवहन के उत्तरदायी है। तो भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम पूछेगा दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों? फ्लोएम तो हो जाएगा भोजन के लिए उत्तरदायी, और जाइलम पूछेगा दोस्तों तो जल वहन के लिए उत्तरदायी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगर पूछेगा जाइलम तो। लेकिन यहाँ पे फ्लोएम पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। रक्त का थक्का बनाने में
सहायक होता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है दोस्तों। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है दोस्तों? तो देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने 2017 में, 2024 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है दोस्तों। तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ कि 2026 में आएगा, जरूर आएगा दोस्तों, सिर्फ याद कीजिए आप। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है दोस्तों, तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिम्बाणु दोस्तों, रक्त बिम्बाणु। इसे इंग्लिश में दोस्तों हम प्लेटलेट्स के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन टाइप किए हैं दोस्तों, रक्त बिम्बाणु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक कोशिकीय सवाल में जल का परिवहन एक कोशिकीय सवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है दोस्तों। एक कोशिकीय सवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विसरण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं। पादप में जाइलम होता है दोस्तों। हम पीछे दोस्तों आपको इसी बात के दोस्तों बताए थे दोस्तों कि पादप में तो जाइलम है और जल वहन के लिए उत्तरदायक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जल वहन के लिए उत्तरदायक है। पौधों में जाइलम जल वहन के लिए उत्तरदायक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों नोटबुक पर लिखकर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। पार्टियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पार्टियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है दोस्तों? तो पार्टियों में गैसों का आदान प्रदान दोस्तों देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को कितने बार रिपीट कर चुका है। पार्टियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पार्टियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है दोस्तों। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? रक्त को दोस्तों संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है दोस्तों? तो निलय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निलय के द्वारा रक्त में दोस्तों शरीर में पंप किया जाता है रक्त को निलय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेटस हो जाएगा दोस्तों, प्लेटलेटस दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है दोस्तों। यहाँ पे हम आपको बताए थे दोस्तों कि 120/80 होता है सामान्य रक्तचाप। तो ऊपरला भाग होता है जिसे अनुशीतलन के नाम से जानते हैं दोस्तों, और निचला भाग होता है जिसे दोस्तों यहाँ पे ऊपरला भाग को दोस्तों परकुंचन के नाम से जानते हैं और निचला भाग को अनुशीतलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है अनुशीतलन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 80 mm। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 80 mm। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है दोस्तों? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा प्लेटलेटस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्लेटलेटस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है दोस्तों? निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है दोस्तों? तो जो चूहा होता है दोस्तों उसका सबसे अधिक बार हृदय धड़कता है दोस्तों। 1 मिनट में करीब 600 से 800 बार धड़कता है दोस्तों। और वह मनुष्य का होता है दोस्तों 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको याद रखना है, मनुष्य के 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन चूहा को 600 से 800 बार धड़कता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा धड़कन होता है चूहा का दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चूहा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है दोस्तों।
किस किस रूप में होता है दोस्तों? तो सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। चालनी नलिकाएं पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों, किस में पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जाइलम नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, नोटबुक पर लिखकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। जरूर सब नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की जीवन अवधि दोस्तों आपको बताना है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन अवधि कितना होता है दोस्तों? तो आरबीसी के जीवन अवधि दोस्तों 120 दिन तक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 120 दिन के बाद दोस्तों आरबीसी का जीवन मृत हो जाता है दोस्तों। 120 दिन तक हार्डलिस जीवित रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है? निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको बताना है निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संवहन ऊतक फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, दोनों हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी एवं सी दोनों हो जाएगा। संवहन ऊतक फ्लोएम और जाइलम दोनों है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। रक्त क्या है दोस्तों? सबसे इजी क्वेश्चन दोस्तों। रक्त क्या है दोस्तों? परिवहन चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन का है तो दोस्तों 19 नंबर है। रक्त क्या है दोस्तों? तो रक्त जो है वह एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त क्या है? तो एक ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मानव हृदय घिरा होता है दोस्तों। मानव का जो हृदय होता है किसके द्वारा घिरा होता है दोस्तों? तो मानव का हृदय जो है पेरिकॉन्डियम के द्वारा घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव का हृदय पेरिकॉर्डियम के द्वारा घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो हम जस्ट आपको दोस्तों अभी बताएं कि मनुष्य में श्वेत रक्त दोस्तों 12 से 20 दिन तक होता है, और आरबीसी के दोस्तों पूछेगा तो 120 दिन तक होता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा श्वेत रक्त को दोस्तों तो 12 से 120 दिन तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12 से 120 दिन तक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता दोस्तों? यानी कि किस जीव में खून नहीं होता दोस्तों? हीमोग्लोबिन कहने का मतलब दोस्तों खून, रक्त। किस जीव में दोस्तों रक्त नहीं होता दोस्तों? तो मक्खी जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी कि रक्त नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी में रक्त नहीं पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? अगर आपको शरीर में रक्त की कमी हो जाए दोस्तों तो कौन सा बीमारी हो जाता है दोस्तों? तो एनीमिया जैसा बीमारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर का दोस्तों। साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितना मैं आपके सामने क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। रुधिर चाप नियंत्रित होता है दोस्तों। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? तो रुधिर चाप जो होता है थायराइड के द्वारा, सॉरी दोस्तों, एडिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एडिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एडिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गार्ड कोशिकाएं कौन सी भित्ति मोटी है दोस्तों? गार्ड कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। भीतरी कोशिकाएं होती है दोस्तों जो बहुत मोटी है। गार्ड कोशिकाएं के भीतरी भित्ति होती है जो बहुत मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का वाहक कौन है दोस्तों? देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को लगभग
3 से 4 बार रिपीट कर चुका है, 2023 में, 2021 में, 2022 में दोस्तों। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सामने देख सकते हैं दोस्तों कितनी बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है दोस्तों। देख सकते हैं 2020 में, 2022 में, 2-2 साल पर रिपीट हो चुका है दोस्तों यह क्वेश्चन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों। मानव को जो हृदय होता है दोस्तों उसमें कितने कोष्ठक होते हैं। और देख सकते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों बिहार बोर्ड, इस क्वेश्चन को दोस्तों बिहार बोर्ड ने तो दोस्तों एकदम इजी समझ कर रखा है दोस्तों। कितने बार दोस्तों यह क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों बिहार बोर्ड ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जरूर से ज़रूर आप इस क्वेश्चन को नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, मानव हृदय में लगभग 4 कोष्ठक पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, मानव में हृदय में कितने कोष्ठक पाया जाता है दोस्तों। तो 4 कोष्ठक पाया जाता है, दायालिंद, बायालिंद, दायानिलय, बायानिलय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारा रक्त है जो लाल दिखाई देता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा दोस्तों तो हमारा रक्त का रंग लाल नहीं दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है दोस्तों। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो परिवहन चैप्टर जो है दोस्तों उससे एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है। ज़रूर आप इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप नोटबुक पर याद कर लीजिएगा दोस्तों लिखकर। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपरागमय झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपरागमय झिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से यंत्र को उपयोग रक्त मापने में किया जाता है दोस्तों। कौन सा यंत्र है जिसको रक्त दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो वह हो जाएगा स्फैग्नोमैनोमीटर का दोस्तों उपयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए, स्फैग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्फैग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है दोस्तों कि लास्का का रंग होता है दोस्तों, लास्का का रंग कैसा होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है कि लास्का का रंग कैसा होता है। तो लास्का का रंग हल्का पीला होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्का का रंग हल्का पीला होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खुला परिवहन तंत्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों, किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएगा दोस्तों, कॉकरोच नहीं दिया है दोस्तों ऑप्शन में। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर कॉकरोच नहीं लोगा दोस्तों तो आप तितली पर टिक मार सकते हैं। कॉकरोच नहीं दिया रहेगा दोस्तों ऑप्शन में तो तितली पर आप टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हो चुका है दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो एक भी आपको परिवहन चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला दोस्तों। अब जरूर दोस्तों मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, इन सभी चैप्टर सॉरी दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं ऐसे नहीं लेकर आया दोस्तों, बहुत मिला है दोस्तों तभी इस वीडियो को बनाए हैं दोस्तों। जरूर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो परिवहन चैप्टर से मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ दोस्तों कि परिवहन चैप्टर से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो परिवहन चैप्टर से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है। तो ज़रूर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा नोटबुक पर लिखकर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मैं हर एक तरह के इस चैनल पर वीडियो बनाते रहता हूं दोस्तों।
आज के क्लास में दोस्तों इतना ही बताने आए थे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।